हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th VVI 2 क्वेश्चन जानेंगे जो 4 नंबर आप लोगों को पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए वो 2 क्वेश्चन कौन सा जानते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हम मान लेते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी संख्या दे देगा, अपरिमेय संख्या बोलेगा इसको साबित करेंगे। मान लेते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें। √2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें। पहला क्वेश्चन यह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, VVI काफ़ी VVI क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर अगर दिया रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर 21,842 21 और 842 का मौसा ज्ञात करें भाग एल्गोरिथम विधि से। कौन सा विधि? भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम विधि, भाग एल्गोरिथम विधि, या इसी का एक और नाम लिखेगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि। कोई दोनों का नाम, ये भाग एल्गोरिथम विधि बोलिए या यूक्लिड विभाजन, दोनों का बात सेम ही है। इसका मौसा ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन का हल यहाँ पर लिखते हैं। ये करना क्या है, सबसे पहले मान लेंगे माना। देखिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको साबित करना है तो इसको मान लेंगे पहले परिमेय। माना √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम जानते हैं आसानी से, बहुत डिटेल में हम पढ़े हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे √2 क्या है, परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा या प्लस माइनस जो भी रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो उसको उधर भेज देना है, गुना में रहेगा तो भाग भेज देना है। इधर सिर्फ लेफ्ट हैंड में सिर्फ रूट वाला अंक रहने देना है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको रूट को हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर क्या होगा, रूट इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा P का स्क्वायर अपन Q का स्क्वायर। अब देखिए ये इसको बोल देंगे हम क्या, पूर्ण संख्या। ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए यह बट्टा के रूप में, इसको बोलेंगे भिन्न संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या बराबर भिन्न संख्या, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। मैथ का सिस्टम में हैंग कर देगा। ये अगर पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या के बराबर होगा तो सिस्टम में हैंग हो जाएगा, इसलिए कभी बराबर नहीं थे। ये बात हमारा गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी जो माने हैं वो भी गलत हो जाएगा। तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। 2 ही संख्या हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या होता है, एक तो परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। क्लास 11th में हमको पढ़ना है सम्मिश्र संख्या, लेकिन क्लास 10 से नीचे जितना है उसमें सब हम लोग को वास्तविक संख्या ही, 2 ही प्रकार की संख्या पढ़ना है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। जो संख्या अगर यहाँ पर माने हैं क्या परिमेय, वो संख्या हमको परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसको बोल देंगे क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे एक और बात लिख देंगे, हमारी मान्यता गलत है, लिख देंगे यहाँ पर हमारी मान्यता। मान्यता का मतलब जो माने हैं वो गलत है, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल सी है, इससे सिंपल कोई सिद्ध नहीं किया होगा। यहाँ पर यूट्यूब आप सर्च कर सकते हो, इससे सिंपल कोई सिद्ध नहीं किया, काफ़ी सिंपल है, और एक भी नंबर नहीं कटेगा यहाँ पर, मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन, 21 और 842, इसका हमको मौसा ज्ञात करना है। यहाँ पर कोई भी अंक दे सकता है, उसका मौसा ज्ञात करना होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको सिंपल भाग, बचपन में जो हम लोग भाग पढ़े हैं उसको सिंपल पहले भाग दे देंगे। 21 से कितना हमारा 842। चलिए इसको भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 8 है, यानी यहाँ पर यह 12 संख्या छोटा संख्या है तो भाग नहीं लगेगा, तो दूसरा अंक लेंगे यहाँ पर, तो हमारा 84 हो जाएगा। तो 21 के पार हम 84 कितना था, 21 चौका 84, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा हमारा 2, भाग नहीं लगेगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा, बस यही देखिए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा, इसको लिख देंगे, ये हो गया हमारा भाजक, और ये हो गया भाज, और ये क्या हो गया, ये हो गया भागफल। लिखना नहीं है लेकिन इसे लिख दे रहे हैं हम, ये होता है हमारा शेषफल। अब देखिए ये तो हमारा इसको रफ में करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। हल, दूसरा नंबर का हल कैसे करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन से, या आप लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन से या भाग एल्गोरिथम विधि से, कोई एक लिख लेना है, यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या बुलाता है हमारा, ए इसको भाज को बुलाता है, बी बुलाता है भाजक को, और क्यू बुलाता है भागफल को, और आर बुलाता है शेषफल को। बस इसी को यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए इसको चेक करना है हमको, भाग सही है या गलत, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देख लीजिए सही है कि गलत। देखिए यहाँ पर क्या हमारा 21, इसको 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 21 चौका 84, 840 और 2, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 800 हमारा 42, यानी हमारा भाग सही है। बस इसमें फॉर्मूला रख देना है, एक का मान कितना है 842। इस थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग पूछे गए क्वेश्चन जो प्रीवियस साल का क्वेश्चन है उसमें से बनाइएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। 842 हो गया। ए और बी कितना है, बी हमारा 21 है, और क्यू कितना है, क्यू हमारा 40 है, और आर हमारा यहाँ पर 2 है। इसको एक स्टेप और बढ़ाना होगा, इसको जब तक यहाँ पर शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। तो इसको एक बार और इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ये हमारा 21 चौका 84 ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऐसा लगाना है कि पूरा यह मतलब इससे यहाँ पर जो रहेगा भाजक, शेषफल इससे कम आना चाहिए, हमेशा इससे कम होगा। भाग में हम तो जान चुके हैं यहाँ पर। तो अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर तो 2, यहाँ पर 2 है तो इसको 21, अब यहाँ भाजक, यहाँ पर आकर भाज बन जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। 2 शेषफल आया था हमारा और 21 भाजक है तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर लगाएंगे 2 दहाई के 20, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, 1 2 ना 2 में से 2 घटाएंगे 0 हमारा शेषफल आ गया। बस यहाँ पर छोड़ देना है। अब इसको और बढ़ाना है, इसका काम हो गया है। अब इसके बाद इसमें आइए, इस वाला सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में ए का काम कितना है 21, और बी का कितना है 2, और क्यू का काम कितना है 40, और शेषफल कितना है हमारा 1। फिर अब इस वाले में आइए, अब इस वाले में देखिए ए का काम कितना है 2, फिर यहाँ पर बी का काम 1 है, और क्यू का काम 2 है, और यहाँ पर 0। शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ना नहीं है। अब जब शेषफल 0 आ गया बस हमारा सोल्यूशन हो गया है। देखिए ये जो भी किया है ये सब रफ में करना है आपको। यही हमारा मौसा यहाँ से कैसे कैद करना है, तो मौसा हमारा ये हो जाएगा। शेषफल यहाँ 0 आ गया तो बराबर के जो साइड में रहेगा बी, जो बी रहेगा ना, शेषफल आया और जो बी रहेगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा 1 हो गया। अब देखिए यह 2 नंबर में पूछेगा तब इस तरह बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसको तो सिंपल सा इसको भाग करना है रफ में। अब यहीं पर समझ जाना है कि ये हमारा आंसर मौसा हो जाएगा। इन्हें कैसे लिख कर देखने लगना है, ऐसा नहीं करना है। यहीं पर डायरेक्ट सिंपल भाग देना है, 0 आया ये वाला मौसा कहलाएगा बस। अगर 2 नंबर में पूछेगा तब ऐसे बनाना है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।